सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न शैक्षणिक समूह द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, वर्ग 7 के लिए चयनित पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 12, जिसका शीर्षक कंचा है। इसके कहानीकार मलयालम भाषा के टी पद्मनाभन हैं। ये कहानी मलयालम भाषा से हिंदी में रूपांतरित किया गया है। टी पद्मनाभन केरल के कुन्नूर जिले में इनका जन्म 1 जनवरी 1931 में हुआ था। बेहद गरीब परिवार से इनका ताल्लुक है। बहुत गरीबी में इनका लालन पालन हुआ, फिर भी इन्होंने अच्छे यहाँ तक का मुकाम हासिल किया। छात्र जीवन से ही ये छात्र की राजनीति करते रहे हैं। इन्होंने मलयालम भाषा में अनेक कहानियाँ लिखी है। कहानी संग्रह गौरी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आजकल ये अपने गृह जिले में सेवानिवृत्त होकर समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं पाठ की ओर, जिसका शीर्षक कंचा है। कंचा का अर्थ गोली होता है, शीशे की गोली, जिसे हम लोग खेलने से मना करते हैं। कहा जाता है, दौड़ कूद कर खेलो खेल, रखना सब लड़कों से मेल, करो न बातें लंबी चौड़ी, कभी न खेलो गोली कौड़ी। फिर भी अप्पू, इस पाठ का चरित्र अप्पू पर है। अप्पू एक बालक है। बाल सुलभ संस्कृति, बाल सुलभ स्वभाव क्या होता है बच्चे के मन में, बच्चा क्या चाहता है या क्या उसकी भावना होती है, वह कितना जिज्ञासु होता है, इन्हीं सब को टी पद्मनाभन ने अपनी वाणी दी है। कंचा पाठ में अप्पू एक बच्चा है। वह पढ़ने के लिए घर से निकलता है, लेकिन रास्ते पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। उसके दिमाग में सियार और कौवे की कहानी घूमता है। सियार और कौवे की कहानी में उसने पढ़ा है कि सियार कौवे के मुंह में रोटी देखता है, कौवे की झूठी प्रशंसा करता है, कौवा झूठी प्रशंसा से फूले न समाता है, और सियार के कहने पर उसे गाना सुनाता है। गाना सुनाने के क्रम में कौवे के मुंह से रोटी गिर जाती है। सियार को गाना सुनना नहीं था, वह तो रोटी के लालच में कौवे की प्रशंसा कर रहा था। सियार रोटी लेकर चंपत हो गया। यह कहानी अप्पू के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। इसी उधेड़-बुन में वह रास्ते पर जा रहा है और अभी स्कूल खुलने में देर है, इसलिए वह एक दुकान पर, परचून की दुकान पर खड़ा होता है। दुकान में विविध प्रकार की खाद्य वस्तुएं हैं। टॉफी है, आइसक्रीम है, सोन पापड़ी है, बिस्किट है। अप्पू का ध्यान इन सब चीज़ों पर नहीं जाता है। ये सब चीज़ें उसे घर में भी मिलती है, पिताजी दे दिया करते हैं। उसका ध्यान कंचा पर जाता है। बड़े बड़े जार में कंचे रखे हुए हैं। वह कंचे के बारे में सोचता है। पहले वह अपनी बहन के साथ खेलता था, अब उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वह अकेला खेलता है। तरह तरह की योजना बनाता है। इसी समय घंटी बज जाती है, वार्निंग घंटी। वह विद्यालय दौड़कर जाता है और जाकर पीछे पहुंचता है, इसलिए पिछली सीट पर इसे बैठना पड़ता है। मास्टर जी
कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज इसे रेलगाड़ी पाठ पढ़ाया जाना है, परंतु मास्टर जी की बातों को अप्पू तनिक भी नहीं सुन रहा। उसका ध्यान कंचा पर है। कैसे होंगे, कितने होंगे, लाल पीली धारियां होगी, आंवले जैसा है, बड़ा बड़ा जार है, इसी तरह की उधेड़ बुन में वह खोया हुआ है। अप्पू क्या करता है कि इसके पिताजी ने इसे कुछ पैसे दिए हैं, 1.5 रुपया, स्कूल फी जमा करने के लिए, और वह उस स्कूल फी को जमा न करके कंचा खरीद लेता है और कंचा खरीद कर घर चला जाता है। घर में उसकी माँ जब इतने सारे कंचे को देखती है तो वह रोने लगती है। अप्पू समझता है कि कंचा अच्छा नहीं है, इसलिए मेरी माँ रो रही है, परंतु बात ऐसी नहीं है। अप्पू की माँ इसलिए रो रही है कि मेरा बेटा अकेले कंचा खेलेगा। यदि इसकी बहन आज जीवित होती तो वह भी इसके साथ खेलती, लेकिन अप्पू की सोच वहाँ तक नहीं जाती है। वह अपनी माता के आंचल में लिपट कर रोने लगता है। इस तरह से ये कहानी का सारांश है। अब आपको कल की वीडियो में कहानी को विस्तार से समझाया जाएगा। आप कल के वीडियो में कहानी का विस्तारीकरण देखेंगे। बच्चे की मनोवृत्ति क्या होती है, बच्चा क्या चाहता है। आप भी 7वीं कक्षा के बच्चे हो, आपके मन में खेल के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। इसी बात का इसमें संकेत है कि अप्पू स्कूल फी जमा न करके कंचे खरीदता है। आप भी कभी ऐसी बातें कर लेते हैं, पठन पाठन की सामग्री न खरीद कर कुछ खेल की वस्तुएं खरीद लेते हैं, क्योंकि बच्चे को खेल बहुत प्यारा होता है। अभी आपको कई सवाल पूछे जाते हैं कि क्या करोगे, क्या बनोगे। अभी आप कुछ जवाब नहीं देते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं बचपन में बार बार पूछा गया सवाल कि बड़ा होकर क्या बनना है, जवाब अब मिलता है फिर से बच्चा बनना है। तो ये इस तरह का बचपन है, बचपन की कहानी है। एक अप्पू के द्वारा एक बाल मन क्या सोचता है, बालक के मन में क्या चलते रहता है, इसी बात का संकेत टी पद्मनाभन ने इसमें किया है। स्कूल भी जाना था, स्कूल से आकर खेलने जाना था, खेल में अनेक साथी थे, सबसे रिश्ता निभाना था, रोने की कोई वजह न थी, हंसने का कोई बहाना न था, बेकार में इतने बड़े हो गए। इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। धन्यवाद।